नमस्ते दोस्तों, अपने YouTube चैनल वैदिक टास्क में आपका स्वागत है, जहां आपको सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए सभी नवीनतम अपडेट मिलते हैं। यदि यह भर्ती समाचार, सूचनाएं या परीक्षा की तैयारी के टिप्स हैं, तो आपको यहां सब कुछ मिलेगा, रेव और भरोसेमंद। तो जुड़े रहें और वैदिक टास्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर नौकरी के अवसर पर नवीनतम अपडेट के लिए। हमारा सपना, सभी के लिए रोजगार और हर नौकरी में स्वामित्व। अब चलिए आज के भर्ती अपडेट की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। मंजिल की ओर हर अवसर की राह देखो, वैदिक टास्क को सब्सक्राइब करो, सपनों को नया रंग दो। तो आज मैं बात करूंगा होंडा कंपनी के द्वारा रिक्रूटमेंट के बारे में। होंडा कंपनी ने आईटीआई छात्रों के लिए रिक्रूटमेंट लाई है और ये रिक्रूटमेंट किस लोकेशन में पड़ेगा, किस आयु वर्ग के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब को इंटरव्यू देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं सबका प्रॉब्लम यहाँ पर बताने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, काया मोटरसाइकिल एंड स्कूटर पीवीटी एलटीडी, यहाँ पर जॉब लोकेशन आपका है। जॉब लोकेशन नारासपुरा कर्नाटक में है, लेकिन आपको इंटरव्यू देने के लिए कर्नाटक नहीं जाना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि कहाँ जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर पोजीशन है फिश टीम वर्कर के रूप में आपको काम करना है और टोटल वैकेंसी 2000 पोस्ट ने होंडा कंपनी ने लाई है। आईटीआई छात्रों के लिए 2000 पोस्ट में लाई है। और इसका देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आईटीआई पास। अगर 10th के बाद 12th के बाद अगर आप आईटीआई किए हैं तो इस फॉर्म को आप इजी से पास कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई ट्रेड कौन सा ट्रेड होता है? आईटीआई में बहुत सा ट्रेड होता है, फीटर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है। आप जो जिस ट्रेड से किए हैं उस ट्रेड में से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि आईटीआई काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, कहने मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स जो होता है, या नेशनल सरकार के द्वारा होनी चाहिए या तो स्टेट सरकार के द्वारा। जो आपका कॉलेज रहेगा वो नेशनल भारत सरकार के द्वारा या तो राष्ट्रीय राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आपका एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 27 वर्ष। अगर 18 से 27 वर्ष आपका एज है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल यहाँ पर जेंडर जो है मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई इस फॉर्म को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्कर का काम होता है तो फीमेल हो सकती है, नहीं हो, उनसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम एज मैंने आपको बताया 18 से, यहाँ पर देख लिया 18 से 27 आपका एज है होना चाहिए। लेकिन मिनिमम वेट, आपका वज़न कितना होना चाहिए? 50 केजी अगर आपका वज़न है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिनिमम हाइट, कम से कम हाइट आपका 5 फीट 4 इंच होना ही चाहिए। अगर 5 फीट 4 इंच आपका हाइट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सैलरी कितना मिलने वाला है। मेन बात है जिसके लिए आप काम करेंगे वो चीज़ जानकारी होनी चाहिए। सैलरी आपका 18,250 रुपये सैलरी मिलेगा। और जो टेक होम सैलरी मतलब होता है 15,900 रुपया आपका हैंड में मिलेगा। और इसके बीच जो बच रहा है, डिफरेंस हो रहा है, वो आपका काट लिया जाएगा। और इसका बेनिफिट क्या होगा काटने का? पीएफ ईएसआई। इसका मतलब है कि एक सरकारी योजना होता है जिसके तहत अगर जब आप रिटायर हो जाते हैं काम से तो आपका पेंशन के रूप में मिलता है। पीएफ ईएसआई का मतलब यही होता है। देखिए अटेंडेंस बोनस मिलता है 1000 पर मंथ। अगर आपका अटेंडेंस अच्छा रहता है तो आपका 1000 मिलेगा। दिवाली बोनस मिलेगा। 2 टाइम कैंटीन अवेलेबल रहेगा आपके वहाँ। ओवर टाइम अगर काम करते हैं तो 158 रुपया आपको ओवर टाइम का मिलता है। अब मान लीजिए 2 घंटे काम करेंगे तो आपका बहुत अच्छा खासा इनकम भी हो सकता है। 8 9 16 15 रात में 1 2 कम 316 रुपया आप 2 घंटे में कमा सकते हैं। साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडे एज पेबल, जी मतलब संडे का तो छुट्टी रहेगा और गवर्नमेंट जो छुट्टी होता है वो भी छुट्टी रहेगा। ईयरली बोनस रहेगा। इसका मतलब है कि जो हम आपको बताएं 18,250 रुपया में 15,900 रुपया ही मिलेगा। वो काटने के बदले ये सब आपका बेनिफिट मिलेगा।
अब देखिए कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, आखिर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। देखिए 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ITI जो पास किए उसका मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिज्यूम होना चाहिए, 5 फ़ोटो साइज़ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 डोज कंपलसरी, जो कोरोना वायरस में आप जो वैक्सीन लगाए हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए होंडा ऑफ कैंपस ड्राइव प्लेस एंड डेट है। अब आपको इंटरव्यू देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। देखिए इंटरव्यू देने के लिए आपको इंटरव्यू प्लेस है RM प्राइवेट ITI बाबूड़ी पोस्ट ऑफिस पॉलिटेक्निक धनबाद झारखंड। आपको इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। फिर से देख लिए RM प्राइवेट ITI बाबूड़ी पोस्ट ऑफिस BA लिखा हुआ है, POB आप जो समझेंगे, पॉलिटेक्निक धनबाद झारखंड। इसका इंटरव्यू का डेट क्या है, 17 मई 2025 को सैटरडे का दिन पड़ता है। आप हम जितना बोलें ऊपर में डॉक्यूमेंट वो सब डॉक्यूमेंट साथ में लेते जाइएगा। और 17 मई 2025 को आपको शनिवार को इस स्थान पर चल जाना है आप इंटरव्यू देने के लिए। टाइमिंग क्या रहने वाला है इंटरव्यू का टाइमिंग रहना है 9 बजे सुबह। अब देखिए यहाँ पर नोटिस कुछ दिया हुआ है, जैसे कि आप वहाँ पर मैंने पहले आप बताया कि इस फॉर्म को केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वोमेन एंड डिसेबल कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल अप्लाई टू इन द रिक्रूटमेंट फेयर। गवर्नमेंट कोविड-19 गाइडलाइन मस्ट बी सिक्योरिटी आने की जो कहने बिहार स्टेट नॉट अलाउ, जो बिहार का स्टूडेंट है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो वैक्सीनेशन कोरोना के टाइम लगाए हैं वैक्सीन, उसका सर्टिफिकेट आपको साथ में ले जाना है। तो इतनी जानकारी थी। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को जिन लोगों ने ITI कर चुका है और कोई रोज़गार नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा खासा अवसर है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। इस तरह का वीडियो मैं लगातार लाता रहता हूँ, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।